हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले विद स्टॉक मार्केट। दोस्तों आज आपके साथ बात करना चाहूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में। दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्री में कल Q2 के नंबर आए, नंबर बहुत ही बढ़िया है दोस्तों। परंतु यहाँ पे नंबर देखें तो जियो और रिटेल का बिजनेस की बात करें तो उसमें बहुत बढ़िया था, पर उसका जो कोर बिजनेस है पेट्रोकेमिकल का, उसमें नंबर इतने ज़्यादा इंकरेजिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से नंबर के बारे में तो बिल्कुल भी डिस्कशन नहीं करने वाला हूँ। यहाँ पे जो दो ब्रेकिंग न्यूज़ निकल करके आ रही है, दो बड़े धमाके और निकल करके आ रहे हैं, जिसका यहाँ पे सीधा सीधा प्रभाव मंडे को पड़ने वाला है। तो दोनों न्यूज़ के बारे में एनालिसिस करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। उसके बाद चार्ट पे जाके मंडे को और अगले वीक में रिलायंस का कैसा मूव हो सकता है वो भी बताना चाहूँगा। मैं चाहूँगा इस वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके बिल्कुल इंकरेज करिए दोस्तों, और मेरी चैनल में नए हो तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ पे कल की बात करूंगा, फ्राइडे को रिलायंस इंडस्ट्रीज की क्लोजिंग हुई है 2064 रुपये के ऊपर, 37 रुपये ऊपर था, 1.85% की तेजी के साथ बंद हुआ था। यहाँ पे देखिए 2:30 बजे के बाद बहुत बड़ी स्पाइक देखने को मिली रिलायंस इंडस्ट्री में, जो कि यहाँ पे रिजल्ट का पूरा पूरा असर था। तो अभी हम चलेंगे पहले NSE की वेबसाइट पे, कारोबार की डिटेल क्या निकल कर आ रही है वो जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद सीधा चलेंगे दोनों न्यूज़ पे, दोनों न्यूज़ को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। मैं चाहूँगा कि वीडियो के साथ पूरा पूरा बने रहे। यहाँ पे दोस्तों मैंने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड सर्च करके रखा है NSE की वेबसाइट पे, आप देख सकते हो 2064 रुपये के आसपास क्लोज ही। जैसे मैंने बताया 37 रुपये ऊपर, 1.85% की तेज़ी। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करना चाहूँगा 2026 रुपये के आसपास थी। ओपन होता है 2033 रुपये के आसपास, हाई बनाता है 2065 रुपये के आसपास, लो बनाता है 2021 रुपये के आसपास, और फाइनली क्लोजिंग बताया तो 2054 रुपये के आसपास दिखाई दे रही है। कारोबार भी तगड़ा हुआ है, 1,57,00,000 शेयर की ट्रेडिंग, जिसमें से 38,80,000 शेयर की डिलीवरेबल परसेंटेज ऑलमोस्ट 25% के आसपास दिखाई दे रहा है। तो डिलीवरी यहाँ पे डिसेंट दिखाई दे रही है दोस्तों। मैंने लास्ट वीक में आपके साथ वीडियो अपलोड करके यहाँ पे न्यूज़ बताने की कोशिश की थी। यहाँ पे मैंने लेवल टारगेट दिए थे कि रिलायंस ज़्यादा से ज़्यादा 2050 से लेकर 2000 के बीच में सपोर्ट ले सकता है। तो आप देखोगे 2000 का लेवल उसने बिल्कुल भी नहीं तोड़ा। मैं लास्ट वीक की बात करूँ तो 2005 रुपये के आसपास का लो बना है, उसके बाद यहाँ पे बढ़िया बाउंस बैक दिखाई दे रहा है, 2050 के ऊपर निकल चुका है। तो अभी आगे अभी नेक्स्ट वीक में क्या करेंगे उसके बारे में तो बताऊंगा ही। इससे पहले हम न्यूज़ के बारे में एनालिसिस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे जो बड़ा धमाका निकल करके आ रहा है वो बताना चाहूँगा। तो मैं लाइव मीन पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ बताना चाहूँगा। यहाँ पे मैं पढ़ के बताना चाहूँगा। RIL से ADIA and PIF to invest 3,779 crore each in Jio Fiber नेटवर्क। तो दोस्तों ADAI और PIF दोनों के बारे में तो बताऊंगा। वो दोनों 3779 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। तो ये और एक बहुत बड़ी डील यहाँ पे निकल करके आ रही है। ADIA का मतलब होता है अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, और बाकी जो मैंने PIF बताया उसका फुल फॉर्म है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। और दोनों यहाँ पे मिलके नहीं दोस्तों, दोनों ईच अलग अलग 3,779 करोड़ जियो फाइबर में डालने वाले हैं, जो कि यहाँ पे उसकी हिस्सेदारी ऑलरेडी है, तो फिर से वो यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने वाले हैं। तो दोस्तों ये न्यूज़ अभी एकदम लेटेस्ट है, जो कि इसके ऊपर रिलायंस को रिस्पॉन्स करना बिल्कुल बाकी है। तो मैं चाहूँगा कि यहाँ पे ये न्यूज़ आप पूरी पढ़े मेरे साथ, यहाँ पे पढ़ने बताना चाहूँगा। और उसके बाद मंडे को क्या धमाका होगा उसके बारे में बताना चाहूँगा। आप पूरी न्यूज़ पढ़ेंगे। सोवरेन वेल्थ फंड फ्रॉम द गल्फ विल एक्वायर टोटल 51% इन द इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट डिजिटल फाइबर इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। द रिमेनिंग 49% विल बी हेल्ड बाय द वेरियस रिलायंस एंटिटीज। तो टोटल मिलाकर के 51% की यहाँ पे हिस्सेदारी खरीदने का प्लान है। DFIT plan to raise 14,700 crore by issuing 1.747 billion units priced 100 per piece to invest via प्राइवेट प्लेसमेंट। तो यहाँ पे DFI का भी यहाँ पे 14,700 करोड़ का इन्वेस्टमेंट का प्लान। इट एम टू राइज 25 करोड़ थ्रू a loan from group company to reduce existing debt and fund business expansion according to the filing to the Security and Exchange Board of India। यहाँ पे आगे बढ़ेंगे। The Jio is now rolling out a high-speed, low-latency option fiber network for more than 50 million home premises। आपको पता होगा कि जियो ने यहाँ पे फाइबर नेटवर्क लॉन्च किया, तो वो अभी 50 मिलियन होम से भी ज़्यादा में यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। जियो हैज़ बिकम द ओनली ऑपरेटर
आउटसाइड चाइना की बात करें टू हैव अ रिच द माइलस्टोन ऑफ 4 मिलियन सब्सक्राइबर इन अ सिंगल कंट्री मार्केट। तो दोस्तों यहाँ पे जियो ने चाइना के बाहर की बात करें तो वो ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो 400 मिलियन सब्सक्राइबर सिंगल कंट्री में हो, ऐसा पहला यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जियो वायरलेस डाटा ट्रैफिक इंक्रीज टू 27.2 मिलियन। जियो वायरलेस डाटा की ट्रैफिक भी 27.2 मिलियन बढ़ गई है, जबकि लॉकडाउन ईजी हुआ है उसकी वजह से यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है। तो आगे भी बताना चाहूँगा, क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड से दैट दे हैव एक्सपेंडेड एफर्ट टू डेवलप ओपन इंटरऑपरेबल इंटरफेस कंप्लाइंट आर्किटेक्चर बेस्ड 5G सोल्यूशन एंड वर्चुअल रेडियो एक्सेस नेटवर्क रेन की बात करें, द कंपनी अनाउंस दे हैव अचीव ओवर 1 Gbps माइलस्टोन ऑन द रिलायंस जियो 5G गीगा नेटवर्क सोल्यूशन विद द टायर 1 कैरियर। तो दोस्तों यहाँ पे क्वांटम टेक्नोलॉजी के साथ भी यहाँ पे जियो 5G के ऊपर बहुत बड़ा धमाका मचाता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पे बताना चाहूँगा कल रिजल्ट के बारे में थोड़ी हाईलाइट कि रिलायंस जियो का जो नेट प्रॉफिट देखा था 2844 करोड़ आया था, जो कि 185% इंक्रीमेंट हुआ था ईयर ऑन ईयर। जियो का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट की बात करें तो वो 3020 करोड़ आया था सितंबर क्वार्टर में। रिलायंस में जो जियो का एक सिलेंडर है वो बहुत ही धमाकेदार फायरिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो डील यहाँ पे मैंने जो आपके साथ बताई ADIA और PIF की, वो अपने आप में बहुत ही धमाकेदार हो सकती है। मंडे को मुझे लगता है रिलायंस में बढ़िया तेजी भी देखने को मिल सकती है। दूसरी न्यूज़ के बारे में बताना चाहूँगा, दूसरी न्यूज़ भी आपके साथ कंडक्ट करना चाहूँगा। यहाँ पे उसके लिए मैं आपको बिजनेस टुडे पे लेके आए हूँ। यहाँ पे जो एक वॉर चल रही है रिलायंस और अमेजोन के बीच, यहाँ पे एक और नया मोड़ आया है। लास्ट वीक में आपको मैंने बताया था कि जैसे यहाँ पे सिंगापुर में जो केस चल रहा था उसमें अमेजोन जीत गया था, जो कि फ्यूचर रिटेल और रिलायंस के डील के बीच था। फिर यहाँ पे उसको आगे जो खबर निकल करके आई थी कि रिलायंस ने बोला था हम ये डील करके रहेंगे, भले ही यहाँ पे ऑब्जेक्शन उठाया हो या फिर जो डिसीजन है वो अमेजोन के फेवर में भले दिया हो एट्रीब्यूशन केस में। तो यहाँ पे इसके चलते यहाँ पे अमेजोन ने और एक बड़ा तीर चलाया है। तो यहाँ पे जो अमेजोन है उसने सेबी को इस मामले में दखल देने की बोली है। तो यहाँ पे BSE सेबी को कंसल्ट कर सकता है जो अमेजोन का रिक्वेस्ट है ये फ्यूचर रिटेल डील के ऊपर। तो यहाँ पे ये भी अपने आप में न्यूज़ रिलायंस के ऊपर हावी रहेगी, तो उसके बारे में बताना चाहूँगा। BSE विल कंसल्ट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया over Amazon object to Reliance Industry and Future Group 3.4 million deal. BSE plan to consult SEBI about the stance in the deal as well as seek clarification from both फ्यूचर ग्रुप एंड रिलायंस। तो दोस्तों यहाँ पे सेबी को इंक्लूड करेगी BSE। जो अभी जो ये वॉर है वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंसिफाई होता हुआ दिखाई दे रहा है अमेजोन और रिलायंस के बीच। तो यहाँ पे अभी सेबी को ये कंसल्ट करेगी BSE वाले की, यहाँ पे इस जो डील है उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन डालें और अपना डिसीजन सुनाएं। तो अपने आप में अगर ये डिसीजन कुछ आता है सेबी क्या बयान देती है उसके ऊपर भी पूरा दारोबार मदार रहेगा कि यहाँ पे रिलायंस का शेयर कहा जाएगा। तो हाल फिलहाल तो मुझे लगता है कि रिलायंस ऊपर नीचे वोलेटाइल ज़्यादा ट्रेड कर सकता है, क्योंकि एक बार जो रिजल्ट अच्छा आया है, दूसरी साइड ये जो डील है उसके ऊपर खतरा मंडराता नजर आ रहा है। यहाँ पे और एक लाइन बताना चाहूँगा, सेबी एंड अदर authorities are likely to consider interim order of the Singapore regulator when they are reviewing the future RL deal। तो दोस्तों यहाँ पे सेबी अब बड़े एक्सपर्ट ऑथोराइजर का मानना है कि वो जो अमेजोन की रिक्वेस्ट है और यहाँ पे जो सिंगापुर का एब्रिटेटर का डिसीजन है उसको कंसिडर ज़्यादा कर सकती है। तो ये अपने पे बिल्कुल बढ़िया न्यूज़ नहीं है रिलायंस की। तो देखने वाली बात होगी ये होगी कि सेबी क्या क्या डिसीजन आता है अगले वीक में, उसके ऊपर पूरा रिलायंस का शेयर का दारोमदार रहेगा। पर मुझे लगता है जब तक डिसीजन नहीं आता तो थोड़ी बहुत तेज़ी भी रह सकती है, क्योंकि जो धमाकेदार डील हुई है और जो क्वार्टर के नंबर आए उसको यहाँ पे रिलायंस पॉजिटिवली रिस्पॉन्स कर सकता है। आगे वाले दिनों में क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में बताना चाहूँगा। इसके लिए मैं सीधा आपको चार्ट पे लेके जाना चाहूँगा। दोस्तों मैं आपको रिलायंस के चार्ट पे लेके आया हूँ। यहाँ पे भी देख सकते हो ऑलरेडी मैंने लेवल आइडेंटिफाई करके रखे थे। लास्ट टाइम मैंने बताया था कि 2000 से लेकर 2050 के बीच पे जो रेंज है वहाँ पे रिलायंस सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे सकता है। आप पहला वीडियो देख सकते हो दोस्तों लास्ट वीक का। दोस्तों देख सकते हो उसमें यहाँ पे एग्जैक्ट रिलायंस ने वहाँ पे सपोर्ट लिया है 2005 का यहाँ पे लो बनाया था। तो दोस्तों
अभी बात कर लेते हैं कि अभी कहा जा सकता है 2050 के ऊपर, हालांकि क्लोजिंग उसने दे दी है, ऊपर निकलता है तो 2175 का रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। उसके ऊपर 2250, मुझे इससे ज़्यादा ऊपर अभी रिलायंस जाता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा। हालांकि इसके ऊपर भी 2370 का जो ऑल टाइम हाई है वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करेगा। नीचे की बात करें तो अभी भी 2050 से लेकर 2000 के बीच का जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है वो बिल्कुल काम करना चाहिए। यहाँ पे कुछ अलग ही टाइप का डिसीजन आ गया, बहुत खतरनाक न्यूज़ आ गई, बहुत बड़ा झटका लग गया, तो ही यहाँ पे 2000 का लेवल टूटेगा। और बाबूजी 2000 का लेवल टूटा तो डायरेक्टली हो जाएगा 1860 रुपये के आसपास। उसके नीचे 1790 रुपये के आसपास है सपोर्ट, और इसके नीचे 1700 रुपये के आसपास भी सपोर्ट है। हालांकि वहाँ तक तो मुझे बिल्कुल भी जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। 2000 का लेवल टूटा तो 1860 रुपये के आसपास वो सपोर्ट लेने की ट्राई कर सकता है। RSI का लेवल भी बताना चाहूँगा 36.74, जो कि यहाँ से ओवर सोल्ड की सिचुएशन से अभी बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं चाहूँगा आप अपनी स्टडी यहाँ पे कंडक्ट कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पे कोई डिसीजन लेने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों यहाँ पे मंडे को आप इस लेवल को वॉच आउट कर सकते हो। मेरी तरफ से एडिशनल हेल्प चाहिए तो मेरी टेलीग्राम चैनल बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और साथ ही साथ यह बताना चाहूँगा कि जिस किसी ने ज़ीरोधा में अकाउंट ओपन नहीं किया वो भी यहाँ पे अकाउंट ओपन कर सकता है, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप अकाउंट मेरे लिंक से ओपन करेंगे तो मेरी तरफ से आपको एडिशनल बेनिफिट मिलेंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।